हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अवसाद साइकेट्रिक इलनेस यानी कि डिप्रेशन क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज देखा होगा आप लोगों ने, देश भर में ये बहुत स्पीड से बीमारी फैल रही है, जो कि हर लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है। हर इंसान डिप्रेशन में रहता है आज के टाइम में। तो इसके क्या कारण हैं, क्यों रहते हैं, आखिर इसका क्या बचने का उपाय है, हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें डिप्रेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली कई बार ऐसा होता है हमें या हमारे परिवारजनों में या हमारे दोस्तों में डिप्रेशन हो रहा है, तो हमें उसको पहचान कर, जांच कर कर इग्नोर ना करते हुए उसका ट्रीट कराना चाहिए। डॉक्टर से जल्दी जल्दी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो इस बीमारी से जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सके। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें दिखता है, क्या प्रोसेस का रहता है, कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हम सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सिम्टम्स नज़र आता है वो है कि मन का उदास होना, सामने वाले के मन का उदास होना और उसका मन ना लगना किसी भी चीज़ में। जिसमें उसका मन लगता था उसमें मन ना लगना, या किसी से बातचीत ना करना, या किसी से ज़्यादा फालतू बोलना चलना बंद कर देना, मतलब अजीब अजीब तरीके से बिहेव करना। जिससे कि और कुछ लाइफ में ऐसे भी एब्सेंस होते हैं जो कि कुछ खुशी मिलने पर या कुछ अच्छा होने पर वो ऑटोमेटिक ही हट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस एंड प्राइवेसी सैडनेस। तो उसके हिसाब से वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते, वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन बन जाती है। दोस्तों, दूसरा होता है गिल्ट, यानी कि गिल्ट फील करना। बहुत से लोग अपने आप पे गिल्ट फील करते हैं, जो उसके साथ पास्ट टाइम में कुछ हुआ हो, पास्ट के बारे में सोचते हैं, यार मैंने ऐसे किया, यार मेरे से ऐसा हो गया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत मतलब अजीब अजीब तरीके से सवाल आते हैं मन में। कुछ उसके बारे में ऐसे ऐसे कुछ निगेटिव थॉट्स ऐसे ऐसे लेके आते हैं, जिससे कि ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बार बार माइंड पे ऐसा प्रेशराइज डालते हैं। कई बार सोचते हैं, यार मैं अपने आप में बहुत बेकार हूँ, मैं अपने आप में बहुत कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में, मतलब अपने आप को इतना कोसते रहते हैं। दोस्तों, तीसरा आता है कि उसको रुचि उसकी ख़त्म हो जाना, यानी कि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट था, जैसे मूवीज़ देखना, गेम खेलना या प्लेइंग करना, उसका जो भी इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कभी ख़त्म हो जाता है। उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है। दोस्तों, चौथा आता है कंसंट्रेशन, जो कि आप जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, आपका बिल्कुल फोकस पढ़ाई में नहीं जा रहा है। जैसे कि आप जॉब करते हो, जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपको अजीब तरीके से फील हो रहा है। आप काम करने के लिए बैठे हो, आपका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों, पांचवा आता है शारीरिक कमजोरी, जैसे शरीर में थकान महसूस देना या थकान रहना, या शरीर में एनर्जी लॉस हो जाना। जैसे लगता है कि शरीर की ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, काम करने के लिए मन नहीं करता है, थकान सी महसूस देती है। दोस्तों, छठा आता है भूख ना लगना, भूख कम हो जाना, यानी कि भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वेट लॉस हो रहा है। कई बार उसके माइनॉरिटीज़ में भी ऐसा केसेस देखे जाते हैं, जिससे कि उसका अपोजिट हो जाता है। कई बार भूख बढ़ जाती है, या भूख बढ़ने पर उसका वेट गेन हो जाता है। दोस्तों, सातवां केसेस आता है स्लीपिंग एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि रात में नींद ना आना, या नींद आती है रात में कट कट के नींद आती है। जैसे थोड़ी देर नींद आई, फिर थोड़ी देर के बाद आँख खुल गई, या फिर टाइमली जैसे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, उनको टाइम पर नींद नहीं आ पाती है, वो सही तरीके से सो नहीं पाते हैं, पूरी पूरी रात भी नहीं सो पाते हैं। मेजर डिप्रेशन एक एपिसोड हुआ जो बार बार पलटा, तो रिकरेंट बाइपोलर्स, एंड एक बार पलटा तो एटिपिकल्स। तो ये काफ़ी टिपिकल सिम्टम्स पाए गए हैं डिप्रेशन के। और आखिरी में अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले विचार आना। लोगों के मन में विचार आते हैं जैसे क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। या कई बार आत्महत्या के भी कंक्रीट विचार आते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं बहुत से, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करूंगा, ऐसे सोच लेते हैं लोग। तो यदि अगर इस प्रकार के लक्षण आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये डिप्रेशन हो सकता है, एक बीमारी हो सकती है, क्लिनिकल बीमारी हो सकती है। अब इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ की लाइफ में कुछ खराबी आए और ख़राब होने के बाद ये लक्षण आए। अक्सर देखा जाता है कि लाइफ ख़राब हुई है और उसके ख़राब होने के बाद ये लक्षण आए हैं।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रही है, सब कुछ सही है, उसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, ये बिना वजह के भी लक्षण आ सकते हैं। देखिए, अब जान लेते हैं कि ये लक्षण आते क्यों हैं, ये डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, डिप्रेशन एक बीमारी है, इस बीमारी के 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि एक बायोलॉजिकल कॉज है और एक साइकोलॉजिकल कॉज है। अब बायोलॉजिकल कॉजेज़ में देखा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का डिसबैलेंस हो जाना या किसी वजह से वो केमिकल्स कम हो जाना। जैसे मेनली 3 केमिकल पाए गए हैं, जैसे कि नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन्स। इन केमिकल के अगर हमारे ब्रेन में कमी हो जाती है या डिसबैलेंस हो जाते हैं किसी वजह से, तो हमें डिप्रेशन के शिकार होने में कोई टाइम नहीं लगता है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव सोच होती है, जैसे कोई कहीं अचानक दुर्घटना हो गई है हमारे सामने, या कोई ऐसे अचानक हादसा हो गया है जिसको हम देखने के बाद हमारे मन में या दिमाग में एकदम ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग करना, बार बार और उसी बात को सोचना, उसी बात को दिमाग पर लेके आना, जिससे कि हमारे माइंड में वही एक सर्कल बन जाता है, जैसे कि वो बार बार रिपीट होता रहता है माइंड में। तो उस केसेस में डिप्रेशन के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात आती है इसके लैब टेस्ट की। देखिए, इसका कोई लैब टेस्ट कंफर्मेटिव तो नहीं होता है। हाँ, कई बार डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया और थायराइड्स हो गया, इन टेस्ट को एडवाइस कर देते हैं, वो भी अपनी डायग्नोज की हेल्प के लिए, उसमें इनकी डायग्नोज करने में हेल्प हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे लोग सीटी स्कैन या एमआरआई करा लेते हैं, उससे इसका पता नहीं लग पाता है, क्योंकि ये एक ब्रेन की इंटरनल प्रॉब्लम होती है। और इंटरनल प्रॉब्लम हाँ मशीन से, या सीटी स्कैन मशीन हो गई, जैसे एमआरआई मशीन हो गई, उनसे पता नहीं लगता है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे जैसे हम मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो हार्डवेयर्स एंड एक सॉफ्टवेयर्स। देखिए, हार्डवेयर्स का क्या होता है, हार्डवेयर्स को हम लोग देख भी सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं। अगर वहीं देखा जाए सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो सेम वही सिचुएशन अपने ब्रेन की रहती है, जिसको हम ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो एमआरआई या सीटी स्कैन मशीन क्या करती है, सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट का, ब्रेन के एक्सटर्नल पार्ट का फोटो या वीडियो लेके देती है, जिससे कि उसकी इंटरनल प्रॉब्लम का, यानी कि उसकी सॉफ्टवेयर का नहीं पता लग पाता है। सॉफ्टवेयर का कैसे पता लगता है, जैसे कि इंसान के स्वभाव से देखने में, या फिर उसका कैसे वो बिहेवियर कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो सिर्फ इंसान सामने वाले ही पहचान सकते हैं। बाकी कुछ एक अदर्स लैब टेस्ट एक आधा होता है, यानी कि स्पेशल कोई इसका लैब टेस्ट भी नहीं होता है जिससे कि इसका पता लगा सके डिप्रेशन का। बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, डिप्रेशन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैनुअली बात जो आती है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं या निगेटिव आपकी थिंकिंग बार बार ओवर थिंकिंग कर रही है, निगेटिव आ रही है आपको, तो आप निगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करें। आप जो भी सोचे पॉजिटिव सोचते रहें, पॉजिटिव हर जो भी थिंकिंग है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, ना कि निगेटिव। जिससे कि आप ये मत समझे कभी कि मैं वीक हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल वीकनेस है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बल्कि आप ये सोचें कि मैं बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, यानी कि मैं अच्छों के साथ रहना पसंद कर सकता हूँ, या फिर अपने ऐसे लेवल को इस तरीके से लेके जाए जिससे कि आप ये समझे कि मैं हर कुछ करने के लिए काबिल लायक हूँ। और अगर बात करें मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन अगर होता है इसमें, जैसे मैंने भी आपको बताया है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे कि नॉरपेनेफ्रिन हो गई, या आपके सेरोटोनिन हो गए, डोपामाइन हो गए, ये केमिकल्स जब आपके माइंड में कम हो जाते हैं या ये इनका इंक्रीज होना कम हो जाता है, तो इनके लिए कुछ आप मेडिसिन, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करेगा जिससे कि उनका लेवल इंक्रीज कर सके मेडिसिन से। तब आपका जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन से आप छुटकारा पा सकते हैं। या फिर आपका तीसरा पॉइंट है, जैसे आपको भी मैंने बताया था, साइकोलॉजिकल जो होती है थेरेपी आती है, उसमें एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराएं, उससे आप जल्दी जल्दी, या फिर आप अगर अपने रनिंग करने से, जैसे रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं या परमानेंट रनिंग की आपने एक रूटीन बना रखी है एक्सरसाइज की, अगर आप उससे छुटकारा पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे बेटर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। दोस्तों, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉच द वीडियो एंड हैप्पी